के अंतड़ियों से भी वो निकालनी चाहिए वो जमीन। हाँ, गरीब को कोई तंग नहीं करेगा, उसके साथ हम आज भी हैं, तब भी थे। एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव रुकना नहीं चाहिए, ये तेजी से चलना चाहिए। डोजर गया अली मोहम्मद सागर साहब के घर, डोजर गया उमर अब्दुल्ला साहब के रिश्तेदार नीडूज के होटल में, जिन्होंने 150 कनाल सरकारी जमीन हड़पी हुई है। ऐसे लोगों के घर जब डोजर गया, इनने पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की। जिन लोगों ने अपने पद का दुरुपयोग किया है, उनसे उनके अंतड़ियों से भी वो निकालनी चाहिए वो जमीन। जो इनको दर्द हो रहा है अली मोहम्मद सागर साहब का, वो दर्द और बढ़ना चाहिए। उसकी कोई दवाई नहीं है, उसकी दवाई केवल डोजर ही है, बुलडोजर ही है। ऐसा ड्राइव चलाया जिस ड्राइव के तहत 75,000 फैमिलीज को जम्मू कश्मीर बैंक ने लोन देके अर्निंग के लिए उनको जरिया दिया। ये उमर अब्दुल्ला साहब को दिख नहीं रहा क्या? उनको सिर्फ वही मुंबई और वेस्ट बंगाल के जो डायरेक्टर इन्होंने जम्मू कश्मीर में लगाए थे, जिनके एवज में इन्होंने बड़े बड़े फ्लैट्स लिए हैं, वही दिख रहे थे? ये जो पीछे ड्राइव चला, हमें जो पता चला है 6 लाख कनाल जमीन अभी तक रिट्रीव हुई है। 6 लाख कनाल, ये हिस्ट्री है। देखिए, देश बदल रहा है, हर फील्ड हर सेक्टर में बदल रहा है। कानून व्यवस्था अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है। जिस एडमिनिस्ट्रेशन से हमें यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस हैं, अगर आप गहराई से अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, तो जितनी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ इस दौरान हुई है, मुझे नहीं लगता है कि आज तक 70 सालों में कभी हुई है। आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लीजिए, पूरे स्टेट में, इस यूनियन टेरिटरी में, चाहे 4 लेनिंग देख लीजिए, चाहे टनल्स देख लीजिए, कितनी स्पीडी चल रहे हैं। आप किसी भी सेक्टर में देखिए, बहुत तेज़ी से यहाँ पे एक्टिविटीज़ चल रही है। मैं एक छोटा उदाहरण दूंगा। बहुत गरीब तबका जो अपनी रोज़ी रोटी के लिए जदोजहद में रहता है, पिछली बार इसी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ऐसा ड्राइव चलाया जिस ड्राइव के तहत 75,000 फैमिलीज़ को जम्मू कश्मीर बैंक ने लोन देके अर्निंग के लिए उनको जरिया दिया। और वही 1100 करोड़ रुपया या 11,000 करोड़ रुपया यहाँ पे पहले 4 फैमिलीज़ को दिया गया था। तो 75,000 फैमिलीज़ को यहाँ पे रोज़ी रोटी कमाने के लिए जो जरिया दिया, ये उमर अब्दुल्ला साहब को दिख नहीं रहा क्या? उनको सिर्फ वही मुंबई और वेस्ट बंगाल के जो डायरेक्टर इन्होंने जम्मू कश्मीर में लगाए थे, जिनके एवज में इन्होंने बड़े बड़े फ्लैट्स लिए हैं, वही दिख रहे थे? आज 75,000 फैमिलीज़ को अर्निंग के लिए यहाँ पे स्रोत दिया है, सोर्स दिया है। जिस 11,000 करोड़ को ये दूसरी जगह लगाते थे, ये इनको दिखेगा नहीं। हाँ, जहाँ तक प्रॉपर्टी टैक्स की बात है, देखिए पूरे देश में प्रॉपर्टी टैक्स है, और जिस तरह से एलजी साहब ने क्लियर कर दिया कि 40% तो पहले इससे बाहर है, बाकी जो लोग रहेंगे 600-700 रुपया देना है। अगर हम यहाँ पे डेवलपमेंट चाहते हैं, अगर हम यहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ नहीं चाहते हैं, तो ये चीज़ें हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। हमें जिस माहौल में जम्मू कश्मीर में इन 2 परिवारों ने रखा था, उससे बाहर आके देश दुनिया के पटल पे हमने स्पीड से आगे जाना है। जम्मू कश्मीर भी तरक्की करे, यहाँ पे अमन हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और एलजी की एडमिनिस्ट्रेशन, मुझे लगता है कि दिन रात काम कर रही है। हमें इसे अप्रिशिएट करना चाहिए। गोविंद साहब, शोएब साहब भी हैं। मैंने उन दिनों भी कहा था, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव में मैं दावे के साथ कहता हूं, कोई भी गरीब लोगों की लाइन खड़ी करो जहां पे डोजर गया हो। डोजर गया अली मोहम्मद सागर साहब के घर, डोजर गया उमर अब्दुल्ला साहब के रिश्तेदार नीडूज के होटल में, जिन्होंने 150 कनाल सरकारी जमीन हड़पी हुई है। ऐसे लोगों के घर जब डोजर गया, इनने पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की। यहाँ पे इन्होंने आम तबके में गुमराह करने की कोशिश की, जिस वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा सा सरकार ने भी स्लो किया। हाँ, उस वक्त भी हमने कहा, हम आज भी इस पे बड़ा स्टैंड हैं कि एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव रुकना नहीं चाहिए, ये तेजी से चलना चाहिए। हम इसके हक में हैं। जिन लोगों ने अपने पद का दुरुपयोग किया है, उनसे उनके अंतड़ियों से भी वो निकालनी चाहिए वो जमीन। हाँ, गरीब को कोई तंग नहीं करेगा, उसके साथ हम आज भी हैं, तब भी थे। इनको रेगुलराइज किया जाना चाहिए, जो एलजी साहब ने भी आश्वासन दिया। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक ऐसी फहरिस्त निकले, उस फहरिस्त में टॉप जितने भी, चाहे पॉलिटिशियन है, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे बिजनेसमैन हैं, जिन लोगों ने भी पद का दुरुपयोग करके भ्रष्टाचार को यहाँ पे बढ़ावा दिया और सरकारी ज़मीन हड़पी है, उनसे वो ज़मीन ली जानी चाहिए। ये जो पीछे ड्राइव चला, हमें जो पता चला है 6 लाख कनाल ज़मीन अभी तक रिट्रीव हुई है। 6 लाख कनाल, ये हिस्ट्री है।
छोटी बात नहीं है मेरे साथियों। जिस छोटे से इंस्टीट्यूशन को बनाने के लिए सरकार को सैकड़ों लाख रुपया कंपनसेशन देनी पड़ती थी, ज़मीन नहीं मिलती थी, आज उस जम्मू कश्मीर में 6 लाख कनाल ज़मीन यहाँ पे अवेलेबल है। आपको एक छोटा सा उदाहरण बांडीपुरा का देता हूँ। 18,000 कनाल केवल एक सब डिवीज़न में निकली है और बिल्कुल प्लेन ज़मीन। तो कहीं न कहीं ये ज़मीन लोगों के लिए यूज़ होगी, कोई प्ले फील्ड के लिए होगी, किसी हॉस्पिटल के लिए होगी, किसी स्कूल के लिए होगी। हाँ, जो इनको दर्द हो रहा है नीडूज़ होटल का, जो इनको दर्द हो रहा है अली मोहम्मद सागर साहब का, वो दर्द और बढ़ना चाहिए। उसकी कोई दवाई नहीं है, उसकी दवाई केवल डोज़र ही है, बुलडोज़र ही है।